हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स आप लोग पेपर देकर आए हैं। आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम आपका होने वाला है। बहुत से ज़्यादा क्वेरीज आई हैं इस चीज़ को लेकर के, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज़ ये वीडियो आप देखिएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। होता ये है कि अलग अलग शिफ्ट में यार लोग अलग अलग क्वेश्चंस करके आते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कभी कभी जो कट ऑफ होती है ना, हमारे एनालिसिस से अलग चली जाती है। जब पता चला मैंने बोला कट ऑफ जाएगी 47 48, कट ऑफ चली गई 42 ही। मैंने बोला 43 44 जाएगी, कट ऑफ चली गई 50। कभी कभी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स में जो वेरिएशन होता है डिफ़िकल्टी लेवल का, वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी शिफ्ट में बहुत ईजी होते हैं, किसी शिफ्ट में जो होते हैं पेपर्स वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो बेसिकली किसी शिफ्ट में आया है इजी और किसी शिफ्ट में आया है टफ। तो मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे कि भाई किस शिफ्ट वालों को कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो उस केस में होता है, उस केस में नहीं, पेपर टफ हो या इजी हो, मतलब आपको देखने में सेम लग रहा हो, इट डजेंट मैटर। मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है जब एग्जाम्स डिफरेंट शिफ्ट में हो रहे होते हैं, उस केस में। तो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस। बस वीडियो में बने रहिए और देखिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग प्रीलिम्स देकर आए हैं दोस्तों, पेपर अच्छा हुआ है। 45-50 क्वेश्चंस आप लोग करके आए हैं, एक्यूरेसी अच्छी है। मेंस की तैयारी अच्छे से करिए। आपको देखिए हमने क्या प्रोवाइड कर दिया है। और मेंस की तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स, कंप्यूटर के अच्छे अच्छे वीडियोस और साथ में डेली मेंस लेवल के, डेली नहीं बट वीक में 3-4 आपको मेंस लेवल के प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, और कंप्यूटर के वीडियोस दे रहे हैं, करंट अफेयर्स दे रहे हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स भी दी हुई हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में आपको ये सब मिल रहा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक है। पे करके बस आपको 24 आवर्स को वेट करना है, आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर क्या मिलता है आपको? ऐसा मिलेगा एक लॉगिन पोर्टल, और यहाँ आप वीडियो लेक्चर पे क्लिक करेंगे, देन कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे कंप्यूटर के वीडियोस, जो कि काफ़ी लंबे लंबे हैं। 20 मिनट से लेकर के 30-40 मिनट तक के वीडियोस हैं ये। कितने वीडियोस हैं? अभी तो सिर्फ 12 हैं, लेकिन हम डेली अपडेट कर रहे हैं। 30 सितंबर तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको मिलेगा रिवीजन का टाइम। उसके बाद हम 1-2 वीडियो लाएंगे रिवीजन के भी। यहाँ पर मिलेंगे आपको मेंस लेवल के प्रैक्टिस सेट्स। देखिए 3 ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, एक कल फिर अपडेट होगा। और ये रहा यहाँ पर करंट अफेयर, जिसमें 1 लाइनर्स हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, बहुत सारी हैं। अब आती है बात हिंदी के बुक की, तो वो आपको मिलेगी ई बुक सेक्शन में जा करके। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी हिंदी की बुक, एक ये हिंदी की बुक और एक आपकी ये हिंदी की बुक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी की बुक मिलती है आपको ईमेल में। जब आपको ईमेल भेजेंगे ना, तो उसमें बुक अटैच होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक जरूर चेक करिएगा। पेपर हो रहा होता है आपका मल्टीपल शिफ्ट में, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, शिफ्ट 1 लिख लेते हैं, शिफ्ट 2 लिख लेते हैं, शिफ्ट 3 लिख लेते हैं, ठीक है, और एक हम शिफ्ट 4 लिख लेते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। मान के चलिए एक शिफ्ट में है 1000 स्टूडेंट्स, शिफ्ट 2 में है 1000 स्टूडेंट्स, शिफ्ट 3 में है 1000 स्टूडेंट्स, और शिफ्ट 4 में भी हैं 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी देखो ये हो गए टोटल स्टूडेंट्स। अब पेपर तो डिफ़िकल्टी लेवल सब में अलग अलग है, तो क्या किया जाता है? अब देखो शिफ्ट 1 में 1000 बच्चे थे, 2 में 1000 थे, ठीक है। हम पहले मतलब क्या करता है IBPS, बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो ये करता है, बट कैलकुलेशन कैसी होती है वो आप देखिएगा। शिफ्ट 1 में 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, सबके मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। सपोज मार्क्स का एवरेज आया 40, ठीक है। शिफ्ट 2 में भी 1000 बच्चों ने आप वो दिया एग्जाम, यहाँ पे एवरेज आया 30। शिफ्ट 3 में 1000 ने दिया, यहाँ पे एवरेज आया 38। एंड शिफ्ट 4 में तो भैया पेपर बहुत टफ आ गया था, और जो एवरेज आया वो सिर्फ 25 आया। 100 में से लोग 25 ही क्वेश्चन जो करके आए। अब क्या हुआ, वो तो 25 करके आया, आके अपने दोस्त से बात की, बोला, उसने बोला मैं तो 40 करके आया हूँ। अब वो तो हो गया डिमोटिवेट, यार मैं तो 25 ही करके आया हूँ, मेरे तो पक्का मतलब मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अब जब ये हो गया ना, उसके बाद एक चीज़ और निकाली जाती है, ये होता है आपका एवरेज मार्क्स। फिर एक चीज़ और निकलती है, वो क्या होती है? वो होती है एवरेज मार्क्स ऑफ 0.1%, एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब टॉप 0.1%, यानी 1000 का 10% कितना हुआ? 100। 1% कितना हुआ? 1% हुआ आपका 1000 का 10, ठीक है। तो इस तरह से 0.1% कितना हुआ? 1 हुआ।
लेकिन यहाँ पर तो स्टूडेंट्स लाखों में होंगे ना, तो 0.1% जब निकालेंगे तो वो नंबर काफ़ी बड़ा आएगा। तो एवरेज जो है 0.1% है, जिन्होंने सबसे बढ़िया पेपर दिया है उनका एवरेज कितना आया है। तो सपोज शिफ्ट 1 में तो भाई बहुत अच्छे कैंडिडेट्स थे, 75 नंबर उनका एवरेज है, ठीक है। शिफ्ट 2 में जो टॉप के 0.1% लोग हैं उनका एवरेज 60 है, एंड शिफ्ट 3 में 65 है, और शिफ्ट जो 4 है भाई इसमें तो एवरेज भी कम हो गया, टॉप स्टूडेंट्स भी, मतलब बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट्स मिलके भी 55 नंबर के ही पेपर कर पाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपकी ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। अब ये तो आपकी हो गई, इसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है डाउट, ठीक है। बात ये है कि अब निकाला जाएगा क्या, अब आपको देखना है कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। नॉर्मलाइजेशन के लिए होता है एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ टॉप 0.1% स्टूडेंट, कौन से, ऑल शिफ्ट, मतलब सारी शिफ्ट को मिलाकर टॉप के 0.1% स्टूडेंट्स हैं, माइनस एवरेज ऑफ टोटल, ठीक है, ऑल शिफ्ट। मतलब यहां पर टॉप 0.1% है, और जो सेकंड में है ये टोटल कैंडिडेट का है, टोटल कैंडिडेट, ठीक है, अपॉन, माइनस भी होता है इसमें, क्या होता है, देखिए यहां पर आपका फिर आता है जिस शिफ्ट से जो है वो लड़का है, सेम एवरेज ऑफ टॉप 0.1% स्पेसिफिक शिफ्ट, किसका निकालना है। अभी आप देखना कितना फर्क आता है मार्क्स में, ठीक है। और ये हो जाएगा एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स स्पेसिफिक शिफ्ट, स्पेसिफिक शिफ्ट मल्टीप्लाई किससे होता है, मल्टीप्लाई होता है एक्चुअल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, एक्चुअल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट माइनस एवरेज टोटल मार्क्स, एवरेज टोटल मार्क्स स्पेसिफिक शिफ्ट, मतलब जिस शिफ्ट का निकालना। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, तब आप देखना, आपको समझ में आएगा मार्क्स कैसे आते हैं। देखो अब एक चीज़ यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे टोटल जो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 मिला करके मानो जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 30 माना, ठीक है। और 0.1% टॉप कैंडिडेट का जो एवरेज है सारी शिफ्ट को मिला के, ऑल शिफ्ट, वो मानो है 70, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। अब एक भैया थे, उनका नाम था राहुल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, शिफ्ट 1 में पेपर दिया और बोले मैं तो बहुत शानदार पेपर करके आया हूँ, 50 नंबर के क्वेश्चंस मेरे सही हैं। चलो भाई 50 नंबर का पेपर सही है, मान गए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या इनके एक्चुअल सब क्वेश्चन नहीं सही करके आए हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन क्या इनके 50 नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए इनके नंबर कितने आएंगे, क्या है, एवरेज ऑफ टॉप 0.1% ऑफ ऑल शिफ्ट, ठीक है। तो टॉप ऑल शिफ्ट का टोटल एवरेज क्या है, 70 है, 70 हो गया, माइनस एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट ऑल शिफ्ट। तो टोटल कैंडिडेट ऑल शिफ्ट का एवरेज कितना है, ये हमने बनाया 30 है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हुआ, एवरेज ऑफ 0.1% स्पेसिफिक शिफ्ट। ये राहुल किससे था, शिफ्ट 1 से था, तो एवरेज कितना है टॉप 0.1% का, 75 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 75, देखिए 75 है यहाँ पे लिखा था मैंने। और फिर हो जाएगा एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट स्पेसिफिक शिफ्ट। तो अब देखिए स्पेसिफिक शिफ्ट का एवरेज कितना है, 40 है। ये देखो एवरेज मार्क्स हमने यहाँ पे लिखे थे, शिफ्ट 1 से राहुल बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हो गया 40, मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, राहुल के कितने हैं, राहुल तो 50 नंबर करके आया है, माइनस एवरेज मार्क्स इन द स्पेसिफिक शिफ्ट। स्पेसिफिक शिफ्ट में कितने हैं, 40 है ना, यहाँ पे माइनस 40 कर दिया। अब निकालो, अब आएंगे राहुल के रियल मार्क्स कितने हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ कि ब्लू ब्लू एक साथ हो जाएगा। 40 में 70 में से 30 गया, 40 बचा, 75 में से 40 गया, कितना बचा, 35 बचा, मल्टीप्लाइड बाई कितना हुआ, 50 में 40 गए, 10 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 400 डिवाइड बाई एक चीज फॉर्मूले में छूट गई है, मैं लिख देता हूं। यहां पर प्लस भी एक होता है, प्लस जानते हो क्या होता है, एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट ऑल शिफ्ट, एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट ऑल शिफ्ट, मतलब सारे शिफ्ट का जो एवरेज है वो प्लस होता है उसके बाद। तो देखो यहां पर अब 400 हुआ
और डिवाइड बाई 35 हुआ। अब एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट ऑल शिफ्ट कितना है, यहाँ पे एवरेज देखो हमने माना ना ऑल शिफ्ट का 30 है, तो यहाँ पे प्लस 30 हो गया। अब 400 को 35 से डिवाइड करो तो क्या आता है, यहाँ पर देखिए 11.42 आता है, सॉल्व करके देखिएगा, और प्लस 30 एवरेज जो है सारे शिफ्ट का मिला के कितना आया, ये आया 41.42। अब जब रिजल्ट आया तो राहुल ने देखा, कहा यार कट ऑफ तो 42 चली गई, नंबर तो मैं तो 85 करके आया था और मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे, लेकिन 41.42 मार्क्स कैसे आ गए। तो मार्क्स ऐसे आ गए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है मार्क्स का। अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो यार शिफ्ट 4 वाले तो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे, तो इस वजह से मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। सेम नॉर्मलाइजेशन हिंदी और इंग्लिश को लेके भी होता है, ठीक है। हिंदी के शिफ्ट के ऐसे 0.1% ऐसे करके निकाल लेते हैं, हिंदी को एक शिफ्ट मान लो, इंग्लिश को एक शिफ्ट मान लो और निकाल लो। उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश को लेकर के भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक करिए, इसको प्लीज़ शेयर करिए। और शेयर करने के बाद अगर आपको पेड मेंबरशिप लेनी है जहाँ पे आपको ढेर सारा मटेरियल मिल रहा है, ढेर सारी ई बुक्स मिल रही हैं, मेंस के प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं और कंप्यूटर की आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और पेमेंट करिए। उसके बाद 24 आवर्स का वेट करिएगा, आपको ईमेल आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।